आप देख रहे हैं ईशप 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता खंडेलवाल। बिजनेस न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान ग्रुप को लगा बड़ा झटका। अनिल अंबानी की कंपनी को खरीदने के लिए ऑफर पर फिलहाल लगा रोक। अनिल अंबानी की कर्ज में डूबी कंपनी रिलायंस कैपिटल के लिए हिंदुस्तान की बोली पर फिलहाल बड़ा विचार नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक टाइम की रिपोर्टों के मुताबिक नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स इन दावों पर स्मृति में अगली सुनवाई तक हिंदुस्तान समूह के ऊपर तो विचार नहीं करने का कहा। हिंदुस्तान समूह ऑनलाइन नीलामी खत्म होने के बाद एक संशोधन करके समाधान प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें 9,000 करोड़ रुपए की बोली लगाने के साथ ही समूह की राशि की जागृत और एक नकद देने की पेशकश की गई है। रिलायंस कैपिटल के बड़े करदाता LIC EPFO की पहल पर यह नीलामी की है। इन दोनों COC में सम्मिलित हिस्सेदारी 35% है। 2023 के शुरुआती दौर में ही रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी पहली डील क्लोज की। रिलायंस इंडस्ट्री ने अपनी पहली बड़ी डील क्लोज की है। रिलायंस कंज्यूमर ने 100 साल पुरानी सोसोयो होजोरी ब्रिवलेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। इस तरह दोनों कंपनी के बराबर हिस्सेदारी होगी और इसमें रिलायंस कंज्यूमर जॉइंट वेंचर के तौर पर काम करेगी। प्रोविडेंट फंड पर आया बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारी पर पड़ेगा असर। केंद्र कर्मचारी की महंगाई भत्ता दिए और महंगाई राहत से पहले सरकार ने सामान्य भविष्य निधि GPGS पर अहम फैसला किया है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए 7.1% की ब्याज दर को कायम रखा है। पिछली यानी 31 दिसंबर को समाप्त तिमाही में की PPF पर ब्याज दर 7.1% थी। वित्त मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह दर 1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023 तक के बीच में ही है। यह 1 जनवरी 2023 से लागू कर दी गई है। ओयो के IPO में होगी देरी, सेबी के इस कदम से लगा झटका। ओयो एक ऐसी कंपनी है जो ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म के रूप में अपना स्थान बनाए हुए है। इसके IPO आने में कुछ समय लगेगा। दरअसल भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने ओरोफिक टीचर लिमिटेड से कुछ संशोधन के साथ IPO के दस्तावेजों के मसौदे को जमा कराने को कहा है और रोविन स्टिंग लिमिटेड ओयो ब्रांड के तहत काम करती है। उन्होंने सितंबर 2021 में एक 430 करोड़ रुपए के IPO के लिए बाजार नियामक सेबी के पास दस्तावेज जमा कराए थे। IPO में 17 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 1430 करोड़ रुपए तक की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। 2022 में भारत से कॉफी निर्यात लगभग 2% बढ़कर 4 लाख टन हो गया। कॉफी बोर्ड के अनुसार तत्काल कॉफी निर्यात और पूर्व निर्यात में वृद्धि के कारण काफी एशिया के तीसरी सबसे बड़ी उत्पादन और निर्यात का 2022 का कॉफी निर्यात 1.66% बढ़कर 4 लाख टन हो गया। 2021 में इसने 3.93 लाख टन का निर्यात किया था। भारत इंस्टेंट कॉफी के अलावा रोबस्टिक और अरेबिक दोनों किस्मों की निर्यात करता है। इटली, जर्मन और रूस भारतीय कॉफी के प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक और SBI कार्ड ने लॉन्च किए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक पंजाब एंड सिंध बैंक PSP ने बैंक के ग्राहकों PSP ने इस सहयोग के परिणाम स्वरूप अपने पोर्टफोलियो में एक नया उत्पादन खंड के रूप में क्रेडिट कार्ड बाजार में भी प्रवेश किया। दोनों साझेदारों द्वारा 3 कार्ड वेरिएंट PSP SBI के लिए को ब्रांड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए SBI कार्ड के साथ साझेदारी की है। एलिट PSP SBI कार्ड प्राइम और PSP सिंपली सेव SBI कार्ड लॉन्च किए गए हैं। प्रवासन और गतिशीलता पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच समझौता। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक व्यापक प्रभाव और गतिविधियां साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इससे फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मन और फिनलैंड के साथ समान समझौते हैं। भारत का लक्ष्य लंबे समय तक लंबित भारत यूरोपियन संघ मुक्त व्यापार समझौते पर मुद्दों को हल करना और इन देशों के साथ काम करना और भारतीय पेशेवरों को सुविधा प्रदान कराने के लिए एक कदम के रूप में यूरोपियन देशों के साथ इन समझौतों को अंतिम रूप से देना है।
घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक को DSBI के बारे में जानें। DSBI एक संस्था होती है जिन्हें टू बिग टू फेल माना जाता है। उन्हें RBI द्वारा DSBI घोषित किया जाता है। DSBI के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए एक बैंक के पास राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन के 2% से अधिक संपत्ति होनी चाहिए। इसके बाद बैंकों को फिर 5 पैकेट में वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए ICICI बैंक और HDFC बैंक ब्रैकेट 1 के अंतर्गत आते हैं और SBI ब्रैकेट 3 के अंतर्गत आता है। RBI ने SBI और ICICI बैंक और HDFC बैंक की प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक माना है। RBI ने SBI और HDFC बैंक की प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक माना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और निजी स्वामित्व वाले ICICI बैंक और HDFC बैंक घरेलू प्रणालीगत पूर्ण बैंक SBI बने हुए हैं। ऐसी संस्थाएं होती हैं जिन्हें टू बिग टू फेल माना जाता है। 2015 और 2016 में RBI ने SBI और ICICI बैंक और HDFC बैंक के रूप में वर्गीकृत किया था। इसके अलावा 21 मार्च 2017 को बैंक से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर अजमेर ICICI बैंक के साथ HDFC बैंक कोविड-19 में बरी कर दिए गए। वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST के बारे में आप जानते हैं। यह 101 सेवा धनिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित एवं घनत्व आधारित काला धन प्रणाली है। यह भारत को एक एकीकरण बाजार बनाने के लिए एक नेशन एक टैक्स की तर्ज पर पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है। यह 101 सेवा धनिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित एवं घनत्व आधारित काला धन प्रणाली है। वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST के बारे में आप जानते हैं। यह 101 सेवा धनिक संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित एवं घनत्व आधारित काला धन प्रणाली है। यह भारत को एक एकीकरण बाजार बनाने के लिए एक नेशन एक टैक्स की तर्ज पर पूरे देश के लिए अप्रत्यक्ष कर है। इसकी गणना वस्तु या सेवा के लिए भी स्थिर पर केवल मूल्य संवर्धन लिखी जाती है। अंतिम उपभोक्ता केवल अपने हिस्से के कर का भुगतान करेंगे, ना कि पूरे आपूर्ति श्रृंखला एका जैसी पहले होती। उपभोक्ता केवल अपने हिस्से के कर का भुगतान करेंगे, ना कि पूरी आपूर्ति श्रृंखला जैसे पहले होता था। टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का 84 वर्ष की आयु में निधन। टाटा समूह के दिग्गज RK कृष्ण कुमार का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1963 में प्रेसिडेंट कॉलेज जाने से उत्तीर्ण होकर समूह के निवेश कंपनी टाटा इंडस्ट्री में शामिल हुए। बाद में उन्होंने अपने 60 साल के लंबे करियर में टाटा के विभिन्न संस्थाओं में कार्य किया। क्योंकि 1997 में रतन टाटा इनर सर्किल का हिस्सा बने, वह बाद में टाटा कंज्यूमर एंड इंडस्ट्री होटल्स के बीच टाटा सन्स के निर्देशक और टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बने। तो ऐसी ही बड़ी बिजनेस न्यूज को देखने के लिए बने रहिए शुभ 24 न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ हर्षिता खंडेलवाल। नमस्कार।